हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप SYJC में हैं इस साल और आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं फरवरी में, तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। बहुत काम का वीडियो है। अगर आप SYJC में नहीं हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो किसी को फॉरवर्ड करिएगा, किसी से शेयर करिएगा, ताकि उसके लिए डेफिनेटली ये फ़ायदेमंद होगा जो हम आगे आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। It's exclusively for commerce students who are going to appear in board exam of February 2023. तो बच्चा, ये आप लोगों का फर्स्ट बोर्ड एग्जाम होगा। लास्ट टू लास्ट ईयर जब आप 10th में थे तो आप बच गए थे और आपने ऑनलाइन एग्जाम दे दिया था और शायद आपने बहुत अच्छे नंबर्स भी ले लिए थे। अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि वो नंबर्स किस वजह से आए हैं, पर नंबर तो बहुत अच्छे आए थे आपको। अब इस बार आपकी एग्जाम ऑफलाइन होने वाली है और ऑब्जेक्टिव एग्जाम भी नहीं होगी, एंड इट्स अ बोर्ड एग्जाम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम होगी आपके लाइफ की। फर्स्ट बोर्ड एग्जाम आप दोगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट ईयर डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपके 12th के परसेंटेज बहुत मायने रखते हैं। और अगर आपको BAF, BMS, BBA वगैरह में जाना है तो बहुत ही अच्छे परसेंटेज आपको लाने ज़रूरी हैं फॉर गेटिंग एंट्री इनटू अ प्रेस्टिजियस कॉलेज। हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट्स लेके आए हैं, तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा, सचमुच आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आज से लेके 21 फरवरी तक टोटल हमारे पास 75 डेज हैं पढ़ाई करने के लिए, और ये 75 डेज में हम आपके साथ पूरा रहने वाले हैं ताकि आपको हम फुल्ली प्रिपेयर कर सकें आपकी परीक्षा के लिए। तो हमने एक जो हमारे दिल की बात है वो बताई है, आपके लिए है। आप ये बोल सकते हैं कि SPCC हमारे साथ है, सपन पारिक कॉमर्स क्लासेस। तो डरने की क्या बात है। मैं CA सपन सर पिछले 20 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, कॉमर्स के बच्चों को, FYJC से लेके CA के बच्चों को, और हम आपके लिए लेके आए हैं एक महा रिवीजन जिसका पूरा डिटेल मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपके साथ अकाउंट्स का जो पेपर पैटर्न है वो शेयर करने जा रहा हूं। तो जो अकाउंट्स का पेपर पैटर्न है वो इस तरह से है। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है 20 मार्क के लिए, और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, जैसे सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन आ सकता है, गिव वन वर्ड आ सकता है, ट्रू और फॉल्स आ सकता है। तो ये अलग अलग ट्रू और फॉल्स है। इसमें से कोई भी 4 ट्रू और फॉल्स आएंगे, सॉरी, कोई भी 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो जैसे आंसर इन 1 सेंटेंस हो गया, कैलकुलेट द फॉलोइंग हो गया, फिर ट्रू और फॉल्स हो गया। ऐसे कोई भी 4 आएंगे। हर एक सब क्वेश्चन जो होगा वो 5 मार्क के लिए होगा। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो टोटल 20 मार्क्स का होगा। ऑब्जेक्टिव में कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, जो भी पूछा गया है कंपलसरी हमें लिखना ही है। ऑब्जेक्टिव के लिए अभी एक बात बता दें कि हमने अकाउंट्स के लिए और मैथ के लिए ऑब्जेक्टिव के हर एक चैप्टर के वीडियोस बनाए हैं जो YouTube पे अवेलेबल हैं, और हम हर रोज रात को जो हमारे बच्चे हैं क्लासेस के, उनके ऑब्जेक्टिव की एग्जाम ले रहे हैं। ऑलरेडी पिछले 6 दिनों में 6 एग्जाम हम ले चुके हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम आपके साथ भी वो जो हमारी टेस्ट है वो शेयर कर सकते हैं। उसकी डिटेल जैसे मैंने बताया, हम रिवीजन लेक्चर के टाइम आपको बताते जाएंगे एज टू हाउ यू कैन मेक फुल यूज ऑफ ऑल द ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड फुल्ली प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर ऑब्जेक्टिव ऑल्सो। तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका ऑब्जेक्टिव, जो कि 20 मार्क के लिए होगा। सेकेंड क्वेश्चन होगा सॉल्व एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें एडमिशन और रिटायरमेंट में से एक सम आ सकता है, या डिसोल्यूशन या बिल्स ऑफ एक्सचेंज में से एक सम आ सकता है, और ये दोनों में से ऑप्शन होगा। तो अज्यूम कर लेते हैं कि एडमिशन का सम आया और डिसोल्यूशन का सम आया। ये दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, जो कि 10 मार्क के लिए रहेगा। तो टोटल 20 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से हमें एक अटेम्प्ट करना है।
तो मार्क्स विदाउट ऑप्शन 10 है, विथ ऑप्शन 20 है। थर्ड क्वेश्चन अगेन सेम है, अगर ऊपर एडमिशन और डिसोल्यूशन आ गया है तो फिर बाकी बचता है रिटायरमेंट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो इधर ये क्वेश्चन में होगा रिटायरमेंट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और ये दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है 10 मार्क के लिए। अभी 4 और 5 एक पूल ऑफ क्वेश्चंस हैं, इसमें डेथ, इश्यू ऑफ शेयर्स और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या कंप्यूटर अकाउंट, इसमें से कोई भी दो पूछे जाएंगे और वो होंगे 8-8 मार्क के। तो विथ ऑप्शन 16 मार्क होगा, विदाउट ऑप्शन 8 होगा। इसमें ये चारों में से कोई भी दो पूछे जाएंगे। जो बचे हुए दो हैं वो क्वेश्चन 5 में पूछे जाएंगे, यानी हर एक चैप्टर में से क्वेश्चन तो जरूर आएगा। ये भी 8 मार्क के क्वेश्चन होंगे, विथ ऑप्शन अगर हम गिनते हैं तो 16 मार्क के। जो क्वेश्चन 6 होगा वो नॉट फॉर प्रॉफिट का होगा, जिसमें बच्चे काफी मिस्टेक भी करते हैं, थोड़ा डेंजर लगता है उनको ये चैप्टर। इसमें से 12 मार्क का आएगा, कंपलसरी क्वेश्चन होगा, कोई ऑप्शन नहीं होगा। एंड जो लास्ट क्वेश्चन होगा, अगेन ये बच्चों के लिए थोड़ा टेरर होता है, ये टैली नहीं होता है, ऐसे बच्चों की हमेशा कंप्लेंट रहती है। तो ये भी एक कंपलसरी क्वेश्चन होगा 12 मार्क के लिए। तो ये रहा आपका पेपर पैटर्न ऑफ अकाउंट्स। अब एक बार नजर डालते हैं यूनिट वाइज वेटेज पे कि यूनिट वाइज कैसे मार्क्स आ रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट जो है, जो जिसमें 7वां क्वेश्चन आने वाला है, उसमें प्रॉब्लम आएंगे 12 मार्क के और उसमें से 4 मार्क का ऑब्जेक्टिव आएगा। और जैसे कि हमने देखा उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो कंपलसरी भी 12 और 4। एनपीओ ऑल्सो सेम 12 और 4, 12 और 4, यानी ये दो चैप्टर ही अगर कर ले एकदम पक्का तो 32 मार्क्स का हमारा अकाउंट्स जो है वो एकदम पक्का हो जाता है। फाइनल अकाउंट 16 मार्क और एनपीओ 16 मार्क। अब ये एक 4 का पूल हमने लिया है, रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी एडमिशन ऑफ पार्टनर हो गया, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो गया, डिसोल्यूशन हो गया और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये पूल में से टोटल 20 मार्क के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क के, जिसमें से हमें 20 मार्क के अटेम्प्ट करना है। और ये हर क्वेश्चन, हर चैप्टर में से 2-2 मार्क के ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। ये सेकेंड पूल है, जिसमें से डेथ है, इश्यू ऑफ शेयर्स है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है और कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, जिसमें से थियरी क्वेश्चन आता है। तो इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे 8-8 मार्क के और विथ ऑप्शन अगर हम गिनते हैं तो 32 मार्क्स का, और इसमें 1-1 मार्क के ऑब्जेक्टिव आएंगे, टोटल 20 मार्क के। तो ये हमारा यूनिट वाइज वेटेज हो गया अकाउंट्स के पेपर। अब मेरे दिल की बात जो आपके लिए बहुत ही काम की है, हम आपके लिए लेके आए हैं महा रिविजन। तो एक रिविजन लेक्चर का पूरा एक स्केड्यूल हमने बना लिया है अकाउंट्स का। पहला लेक्चर हम ऑनलाइन यूट्यूब लाइव पे लेने वाले हैं आपके साथ, और वो लेक्चर हम लेने वाले हैं ट्यूसडे 13 दिसंबर को। पहला दिन है, 13 डेट है, पर आई एम श्योर वो डेट आपके लिए अनलकी नहीं होगा, वो डेट लकी होगा। तो 13 दिसंबर से ऑल्टरनेट डे हम रिवीजन लेने वाले हैं। ये रिवीजन जो लेक्चर होगा वो करीब 2 घंटे का होगा। वो लेक्चर सारे मैं लेने वाला हूं। जैसे मैंने बताया, मेरे पास 20 साल का एक्सपीरियंस है अकाउंट्स पढ़ाने का, और मुझे अकाउंट्स पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। तो आई एम श्योर अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको पढ़ना भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये लेक्चर में हम पहले आधा घंटा कॉन्सेप्ट पढ़ाई करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, जर्नल एंट्री समझेंगे जिस चैप्टर की। उसके बाद हम उस चैप्टर से जो जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, जो हमने स्पेशली चूज किए हैं, वो सम्स करेंगे, और बोर्ड पेपर्स के भी कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। तो ऐसे 2 घंटे को हमने डिवाइड किया है, एंड ऑफ कोर्स वो लाइव सेशन होगा। यू विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क एनी डाउट्स दैट यू हैव इन द लाइव सेशन। एंड जो दूसरा वाला दिन खाली है, तो जैसे 13 दिसंबर को हमने लेक्चर रखा है, 14 दिसंबर को हम आपका ऑब्जेक्टिव का एग्जाम लेंगे उस चैप्टर में से जो कल किया है, और उसके साथ साथ हम आपका एक क्वेश्चन आंसर नॉर्मल जैसे जो क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड का, उसका भी एक एग्जाम लेंगे।
वो एग्जाम का पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा और आपको आंसर भी दे देंगे दूसरे दिन, जो आपको सेल्फ असेस करना है। अगर कहीं पे भी दिक्कत है तो आप जो हमारा ग्रुप बनेगा उसमें भी आप डिस्कशन कर सकते हैं और हमें डाउट्स पूछ सकते हैं। तो ये चैप्टर बाय चैप्टर डिसोल्यूशन का हमारा जो लेक्चर है वो 13th को होगा, फिर इश्यू ऑफ शेयर्स होगा 15th को, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट होगा 17th को, नॉट फॉर प्रॉफिट 20th को, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर 22nd को, बिल्स ऑफ एक्सचेंज 24th को, एडमिशन ऑफ पार्टनर 26th को, डेथ ऑफ पार्टनर 28 को, एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 30 को। बच्चों एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वैसे इजी चैप्टर होता है, पर उसमें कैलकुलेशंस थोड़े ज्यादा होते हैं, तो बहुत सारे ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा, कैलकुलेशन शॉर्ट में कैसे करते हैं, फास्ट कैसे करते हैं। तो ये हमारा अकाउंट्स का रिवीजन पूरा 30th दिसंबर तक हो जाएगा, एंड आई एम श्योर आप एकदम ही कॉन्फिडेंट हो जाएंगे बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। ड्यूरिंग दिस रिवीजन लेक्चर हम आपको मैथ 1 और मैथ 2 का भी जो रिवीजन होने वाला है, जैसे अकाउंट्स का हुआ मैथ 1 और मैथ 2 का भी होगा। मैथ 2 के जो लेक्चर्स हैं वो भी मैं लेने वाला हूं, और मैथ्स 1 के लेक्चर जैसे मेरा एक्सपीरियंस है 20 साल का, उतना ही एक्सपीरियंस हमारे मैथ के सर का है, अमित सर। तो अमित सर मैथ 1 के रिवीजन लेक्चर्स लेने वाले हैं, और जैसे कि मैंने पहले बताया डेली हमारी ऑब्जेक्टिव टेस्ट होने वाली है। तो आई एम श्योर यू विल टेक मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दिस रिवीजन लेक्चर्स। ये यूट्यूब चैनल पे लाइव होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अभी है ना आपको प्रिपेयर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल दे रहा हूं। जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया हमारे पास करीब 75 डेज का टाइम है। वो 75 डेज आप कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे प्रॉपरली मैनेज करते हैं, दैट इज गोइंग टू डिसाइड आपका परसेंटेज, है ना। और एक बार टाइम चला गया तो फिर हम रिपेंट ही कर सकते हैं कि अरे यार शायद ठीक से पढ़ा होता तो वो मौका ना आए, है ना, वो सिचुएशन ना आए। इसके लिए हमने आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बनाया है, और मैं ये चीज़ में ना आपके बीच में नहीं आऊँगा, तो मैं ज़रा गायब हो जाता हूँ, मिस्टर इंडिया हो गया हूँ, और मैं आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये है ना आपका प्लानिंग शीट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो के लिंक में मैं डालूंगा। आज से लेके आपके एग्जाम तक आपको ये शीट बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज करना है। तो मैं पहले समझा दूं शीट का फायदा क्या है और उसको कैसे यूज करना है। तो पहले यहां पे आप अपना नाम लिखोगे, जहां पे मैंने सपन लिखा है। उसके नीचे ऑल इंपॉर्टेंट थिंग आप आपके गोल लिखे हो, विच इज योर गोल, योर डिक्लेरेशन टू द वर्ल्ड कि आप कितना परसेंटेज लाने वाले हो 12th स्टैंडर्ड में। फिर ये ना सब हाइपर लिंक है यहाँ पे, ये बाद में समझाता हूं, उसके पहले मैं यहाँ पे आता हूं। तो ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स, मैथ, मैथ 1, मैथ 2, सेकेंडरी प्रैक्टिस, ओसीएम, इको, और इसमें से कोई भी सब्जेक्ट जो भी लैंग्वेज आपने लिया हो या आईटी। तो आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे आप अकाउंट्स पे क्लिक करते हो तो आपको ये कर्सर यहाँ लेके जाएगा नीचे, और ये अकाउंट्स के सारे चैप्टर्स हमने यहाँ पे आपके लिए ऑलरेडी लिख के रखे हैं। अब अगर आपको यहाँ पे ये लिखना है कि ये चैप्टर पढ़ने में आपको कितना समय लगने वाला है, ये जो कॉलम है उधर आपको लिखना है आवर्स रिक्वायर्ड। ये पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ने के लिए आपको कितने आवर्स लगने वाले हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो से एग्जाम्पल ले रहे हैं, अकाउंट्स में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स पढ़ने में मुझे 15 घंटे लगने वाले हैं, तो 15 यहाँ पे लिखना है। एडमिशन ऑफ पार्टनर्स आपको लग रहा है 12 घंटे लगेंगे, तो 12 यहाँ पे लिखना है। फिर मैथ में कुछ रैंडम एग्जाम्पल्स आपको बता रहा हूँ। मैथ्स 2 में बाद में जाता हूँ। तो ये अकाउंट्स आपने फिल कर दिया, मान लो 27 आवर्स टोटल लगे आपको, एक एग्जाम्पल है बेटा, 27 आवर्स में होने वाला नहीं है। उसके बाद आप वापस यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ऊपर लेके जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे अकाउंट्स में ऑटोमेटिक 27 आ गया, आवर्स रिक्वायर्ड। अकाउंट्स फिल कर दिया, उसके बाद मैथ 1 आ जाओ, मैथ 1 फिल करने के बाद इधर वापस क्लिक करो, ऊपर लेके जाएगा। मैथ्स 2 पे क्लिक करो, मैथ्स 2 आ गए, उसके सारे चैप्टर्स हैं यहाँ पे,
पूरा फिल कर दिया, फिर मैथ्स 2 पे क्लिक करो, इधर ऊपर लेके जाओ, ऊपर आ जाओगे। तो या ऐसे करके आपके सारे आवर्स रिक्वायर्ड यहाँ पे आप लिख सकते हो। अब मुझे पता है आपके दिमाग में ये चल रहा है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कितने आवर्स लगेंगे, तो उस पर भी मैं आऊंगा और जैसे रिवीजन लेक्चर्स लेंगे उसमें भी आपको हेल्प करेंगे कि कैसे प्लान किया जा सकता है। ठीक है, आज का आज पूरा का पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, धीरे धीरे आप साथ में रहोगे तो बताऊंगा, बट आज एक रफ आइडिया दे रहा हूं आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पूरा आवर्स रिक्वायर्ड आ गया सब्जेक्ट वाइज। इधर टुडे ये ऑटोमेटिक डेट ले लेंगे, ये आपको टाइप नहीं करना है, आपको टाइप करना अलाउड भी नहीं होगा वहां पे। ये एग्जाम डे, अब एग्जाम डे 21 है, पर मैंने इधर जानबूझ के 18 रखा है क्योंकि लास्ट के 2-3 दिन तो आप जो सब्जेक्ट है आपका फर्स्ट उसकी पढ़ाई करोगे, तो ये 17 या 18 जैसे आपकी अनुकूलता हो, ये डेट आप इधर टाइप कर सकते हो। ये नंबर ऑफ डेज ऑटोमेटिक काउंट हो जाएंगे, तो यहाँ पे 70 डेज हैं 8 दिसंबर से 18 फरवरी। ये वाला जो कॉलम है, रो है, सेल है, वो बहुत बहुत काम का है। यहाँ पे आप क्या लिखने वाले हो देखो, एंटर आवर्स दैट यू प्लान टू स्टडी एवरी डे फ्रॉम टुडे। तो से एग्जाम्पल, एंड ये दिस इज एक्सक्लूसिव ऑफ कोचिंग क्लासेस, एक्सक्लूसिव ऑफ कॉलेज, मतलब कॉलेज और कोचिंग क्लास का टाइम निकाल के आप एक्सक्लूसिवली कितने घंटे घर पे 12th की पढ़ाई करने वाले हो। तो अगर मैं इधर लिखता हूं 10 आवर्स, तो इसका मतलब आपके पास 700 आवर्स का टाइम है पढ़ने के लिए। अब अगर ये आपका टोटल रिक्वायर्ड आवर्स जो है, मैं अभी सिर्फ ऐसे ही बताने के लिए ना इसको बढ़ा देता हूं, इसको मैं कर देता हूं 720 एग्जाम्पल है बेटा, ये सबका टोटल है 720। देखो इधर ऑटोमेटिक आ गया रिक्वायर्ड आवर्स 720, तो इधर डेफिसिट दिखा रहा है 20 घंटे का। इसका मतलब आपको या तो पढ़ने का समय बढ़ाना पड़ेगा, या फिर उसका मतलब आपको किसी चैप्टर में जो टाइम आपने एस्टिमेटेड लिखा है उसको कम करना पड़ेगा, वरना आप पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाओगे। हमारे सीए के बच्चों को जब हम समझाते हैं तो उनको रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3 ऐसे कितना कितना टाइम देना है वो पूरा डिटेल उनको बताते हैं, और ऐसा ही एक फाइल हमने उनके लिए भी बनाया है, प्लानिंग शीट पूरा। अब ये हो गया ब्रॉड प्लानिंग फ्रॉम टुडे टिल द एग्जाम डेट। अब दूसरी बात, वीकली प्लान। तो ये यहाँ पे आते हैं, ये हाइपर लिंक है, ये वीक 1 पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको ये यहां लेके जाएगा वीक 1 पे। A little progress each day adds up to big results। वेरी एप्ट है, एकदम अप्रोप्रिएट लिखा हुआ है ना, कि अगर आप थोड़ा थोड़ा काम रोज करते जाओगे तो एंड रिजल्ट बहुत ही बढ़िया होगा। तो इधर आपको क्या करना है, ये 5 दिसंबर है, ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये पहला दिन आपको लिखना है जिस दिन आप स्टार्ट कर रहे हो। तो ये इसका फॉर्मेट है MMDDYYYY, यानी आप दिसंबर पहले लिखोगे, फिर आप 8 लिखोगे और फिर 2022। तो यहां पे अभी हमने ये फॉर्मेट जब आप लिखोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली बाकी सारे चेंजेस कर लेगा। अब वो मुझे एंटर करने नहीं दे रहा है, तो वो हम चेक करेंगे क्यों हो रहा है, पर जैसे ही यहाँ पे आप डेट डालते हो ये सारी डेट्स और डे है ना वो चेंज हो जाएगा बेटा, सब कुछ चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक, पूरे 11 वीक तक सब चेंज हो जाएगा। पूरा फॉर्मूला हमने डाल के रखा है आपके लिए। तो यहां पे आपको लिखना है कि आप क्या पढ़ाई करने वाले हो, 7 से 8, 8 से 9, ये हमने टाइम स्लॉट डाले हैं। यहाँ पे आपको चेंजेस करना है, आप कर सकते हो, ये आपके प्लानिंग के लिए है। जैसे एग्जांपल, मैं मंडे को 7 से 8 अकाउंट्स NPO पढ़ने वाला हूँ 4 घंटे के लिए, तो यहाँ से लेके ये 4 घंटे 7 से 11 बजे तक का जो टाइम है वो अकाउंट्स NPO पढ़ने वाला। ऐसे करके आपको यहाँ पे प्लान लिखना है कि हाउ मेनी आवर्स विच पर्टिकुलर सब्जेक्ट यू आर गोइंग टू स्टडी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कि ये काम आपको डेली करना है बेटा। ये संडे को आपने पूरे हफ्ते का टाइम टेबल बना लिया कि पूरे हफ्ते में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। फिर 5 सितंबर, आई नो पीछे चला गया, पर एग्जांपल ले रहे हैं कि 5 सितंबर में मंडे को रात को आप बैठ के अब देख रहे हो कि आपने आज कितना पढ़ाई किया। तो ये गोल शीट जो फर्स्ट शीट है उसमें आप जाएंगे और इधर जाके आपके रिक्वायर्ड आवर्स उतने से कम कर दोगे।
एग्जाम्पल, एनपीओ का टाइम आपने लिखा था कि आप एनपीओ टोटल आपको 15 घंटे पढ़ना है, और मंडे को आपने उसमें से 4 घंटे पढ़ लिए, तो अभी इधर एनपीओ में आपको टाइम घटाना पड़ेगा और 11 घंटे करना पड़ेगा मंडे रात को। तो ऐसे करके ये पूरा शीट जो है वो आप बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हो आपके प्लानिंग के लिए। बहुत ही मेटिकुलसली ये शीट बनाया है। डेली अपडेशन बहुत ही जरूरी है। ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे शॉर्टकट्स, टूल्स आपको देते रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, ताकि आपको जरा भी चिंता ना हो, जरा भी डर न लगे। अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि आप हमसे जुड़ेंगे कैसे। तो हमारा टेलीग्राम का चैनल है और हम एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाने वाले हैं। तो दोनों का लिंक मैं नीचे कमेंट में डालूंगा, आप उधर क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम में। और हमारा एक स्पेशली व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसमें हम SYJC रिवीजन की ही बात करेंगे और पेपर सॉल्यूशंस वगैरह सब आपके साथ शेयर करेंगे। तो वो दोनों को जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम चैनल एज वेल एज व्हाट्सएप ग्रुप। और अगर आपको ये वीडियो लगा है कि हाँ ये मेरे लिए काम का है, मेरे दोस्त को भी काम आएगा, तो बिना हिचकिचाहट शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स जो भी 12th स्टैंडर्ड में है। आई एम श्योर इफ दे बी विथ मी, बी विथ अस, देन दे विल श्योरली बी एबल टू अचीव वॉट एवर दे राइट हियर। इधर जो 92 लिखा है, ये 92 पक्का उनको आ सकता है। सिर्फ एक ही चीज जरूरी है, एक डिसिप्लिन और हमारे साथ रहना। एक और बात मिस कर दिया मैंने जो रिपीट कर दूं, ये वीक 1 में आपने इधर डाल दिया, अब आपको होम पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली आप फर्स्ट शीट पे चले जाएंगे। वीक 11 पे है तो ये 11th वीक है, और 11th वीक में फिर आप वापस इधर डालेंगे सब डिटेल, होम पे क्लिक करोगे, वापस होम पे चले जाओगे। आप नोट करिएगा हर एक शीट पे हमने बहुत ही क्रिएटिव जो है स्लोगन रखा है आपको मोटिवेट करने के लिए, और उसके रिलेटेड एक इमेज भी डाला हुआ है। तो आई एम श्योर दिस विल रियली बी हेल्पफुल टू यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।